बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। सब दोस्त कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा यार, आज आप लोगों से बात करने का मकसद ये था कि अभी थोड़ी देर पहले खानपुर अड्डे से गुजर हुआ और पिछले 4-5 दिनों में कई दफ़ा आना जाना हुआ है वहाँ पे। तो एक तो वहाँ पे जो शेख ज़ायद हॉस्पिटल के मुलाजमीन हैं, एड हॉक और कॉन्ट्रैक्ट वाले, जो वहाँ पे धरना दे के बैठे हैं, सबसे पहले तो ये कि पूरी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं, क्योंकि पैसों के बगैर तो भाई एक दिन गुजारना मुश्किल है। और अगर वो बेचारे इतने माह की अपनी तनख्वाह उनकी पेंडिंग है और वो वहाँ पे बैठे हैं इतनी सर्दी में, तो ज़ाहिरी बात है उनकी तकलीफ़ का अंदाज़ा तो हमारे लिए करना ज़रा मुश्किल है। जो इससे गुजर रहे हैं वो उनको पता है। और हैरानी इस बात की है, इस सर्द मैरी की, कि इतने दिनों से बैठे हैं, कोई उन्हें पूछ भी नहीं रहा। और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लोग जो हैं वहाँ पर जाके खिताब कर रहे हैं और थोड़ी सी ढारस बांध रहे हैं और आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि हमदर्दियाँ सारी उनके साथ हैं। मुझे कोई जो है ना मिस इंटरप्रेट ना करे, बिल्कुल भी। उनका मसला हल होना चाहिए। वो फाकों पे आए हुए हैं तो मजबूर होकर सड़कों में बैठे हैं, कोई भी शौक से सड़क पे नहीं बैठता। और कई दफ़ा एमपी और एमएनए हजरात जो हैं मुख्तलिफ औकात में वहाँ पे गए हैं, बड़े वादे करके आए हैं। मेरे ख्याल कोई 1 माह की तनख्वाह इनकी रिलीज़ भी करवाई। उसके बाद उनका जो असल मसला है वो वहीं का वहीं है अभी तक। मेरी इसमें एक गुजारिश और भी है, तस्वीर का दूसरा रुख वो ये है कि एक तो हमारा मज़हब इस्लाम है। इस्लाम में रास्ता किसी का रोकना और रुकावट डालना, इसका बड़ा गुनाह है। और ये जो 4-5 दिन से वहाँ पे रोड ब्लॉक है, इसका जो मैं तो अभी ये समझ रहा हूँ कि एमएस अपना काम कर रहा है। एमएस सुबह उठ रहा है, अपने दफ्तर जा रहा है, अपनी कोठी बैठ रहा है। डीसी साहब गए हैं, डीसी साहब ने एक दफ़ा इनसे ज़ाहिर यकजहती किया, उसके बाद डीसी साहब भी अपने दफ्तर आ जा रहे हैं। तो इस टाइम जो लोग वहाँ पे इस सारी सूरत हाल से जो परेशान है, वो लोग हैं जो गुजर रहे हैं वहाँ से, जिनका आना जाना है वहाँ पे। और सिर्फ लोग वही नहीं जिनका आना जाना है, ज़िम्मेदार हजरात का कमाद का भी मसला। कमाद भी आना जाना होता है, वो ट्रालियाँ ऊपर से घुमा के ला रहे हैं। नो डाउट कि इससे पैनिक क्रिएट अगर मैंने होता देखा है पिछले 4-5 दिनों में, तो वो पैनिक सिर्फ क्रिएट हो रहा है आम लोगों में, जो आम लोग हैं वहाँ से आने जाने जिनको मसाइल हो रहे हैं। इंतज़ामी मशीनरी में कोई पैनिक नहीं है जी, सियासी मशीनरी में कोई पैनिक नहीं है, वो सब मस्त हैं अपने हाल में। अगर मसला हल नहीं हो सकता इनका और आप इनका मसला हल करने की कैपेसिटी नहीं रखते, तो फिर एटलीस्ट आम शहरियों का क्या कसूर है कि वो सफ़र कर रहे हैं, इतने दिन से इन मसाइल का शिकार हैं, आते जाते आमदो रफ्त में उनको मसाइल हो रहे हैं। तो मेरी ये जो एहतजाज कर रहे हैं भाई हैं, इनके पूरे दुख दर्द में हम शरीक हैं, लेकिन गुजारिश इनसे भी ये है कि एक तो मेरे भाई, जो लोग आपकी वजह से इस तकलीफ में है ना, यकीन जाने कि वो इसमें कसूरवार नहीं है। आपका ये जो मसला है, इसमें कसूरवार है इंतज़ामिया और सियासी ओहदेदार। ये जो आम लोग बेचारे आ जा रहे हैं, जिन जिम्मेदारों की ट्रालियां वहां से आ जा रही हैं और कमाद के लिए ट्रालियां ऊपर से घूम कर आ रही हैं, इन बेचारों को तो कोई कसूर नहीं। गुलशन इकबाल आने जाने में 2 घंटे लग जाते हैं। बड़े मसाइल हैं गुजरने वालों को। एक तो डीसी साहब और डीपीओ साहब, आपका फर्ज बनता है, हमदर्दियां अपार्ट, आपका फर्ज बनता है कि आप आने जाने वाली जो सड़क है वो क्लियर करवाएं। ये आपका फर्ज बनता है। आप अच्छी तरह जानते हैं वहां पे बैठे हैं लोग, उनको खानपुर अड्डा उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है। या आप उनका मसला हल करें या हमारा मसला हल करें आने जाने वालों का, जिनका डेली वहां से आना जाना है। वो बेचारे तो बड़े कर्ब और अजाब में से गुजर रहे हैं। तो ये तो कोई तरीका नहीं कि आप लोगों ने अगर अब मैं मशवरा दे दूं कि जी ये फलानी जगह जाके बैठ के धरना दें, तो फिर सब कहेंगे जी हम शरारत कर रहे हैं। लेकिन गुजारिश ये है धरने वालों से भी कि भाई यहाँ पे आप लोगों ने 5-6 दिन बैठ के देख लिया, इस इंतज़ामिया, शेख ज़ायद हॉस्पिटल की इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया, ज़िले नुमाइंदे, सियासी नुमाइंदे, इनके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और अगर इनके कान पे कोई जूं रिंग नहीं होती, आपको कोई रिजल्ट सामने नज़र आ जाता। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग आपकी वजह से सफ़र कर रहे हैं, आप उन पे मेहरबानी करें। ये धरने का मुकाम जो है, ये किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट करें जो लोग आपके इन मसाइल के ज़िम्मेदार हैं। और बिल्कुल आपका दुख भी है, दर्द भी है। आपके हक में 2-3 पोस्ट भी मैं पहले भी लगा चुका हूँ। ऐसा नहीं है कि हमें आपसे कोई तकलीफ है।
یہ میں قطعاً نہیں کہوں گا کہ آپ کسی ایم پی کے گھر پہ جا کے دھرنا دیں، ایم این اے کے یا ڈی سی صاحب کے گھر پہ جا کے دھرنا دیں، لیکن ایٹ لیسٹ کسی ایسی جگہ پہ دھرنا دیں جو لوگ آپ کے ان مسائل کے ذمہ دار ہیں۔ عام شہری آنے جانے والے بیچارے جو ہیں، یہ قانوناً بھی روڈ بلاک کرنا جرم ہے، اور یہ ڈی سی صاحب کی جو ذمہ داری بنتی ہے، ڈی پی او صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس روڈ کو یہاں سے کلیئر کرائیں، آنے جانے والوں کے لیے مسئلہ حل کرائیں۔ ان کو متبادل جگہ دیں دھرنے کی اگر ان کا مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ اگر متبادل جگہ نہیں دے سکتے تو یہ کائنڈلی جگہ کلیئر کروائیں آپ، اور یہ جو مسائل ہیں یہ ہاسپٹل کے اندر حل کروائیں، سڑکوں پہ ان لوگوں کا آنا نہیں بنتا۔ تو باقی سیاسی باتیں ایسی ہوتے ہیں کہ جی میں جاؤں گا 10-12 دن میں استعفیٰ دے دوں گا اگر یہ مسئلہ حل نہ کرا سکا۔ آپ نے کیا کرانا مسئلہ، آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو مہربانی کریں، یہ انتظامیہ سے بھی گزارش ہے کہ آپ لوگوں کے لیے زندگیاں آسان بنائیں، راستہ کلیئر کرائیں، اور جو مظاہرین ہیں ان سے بھی میں گزارش کروں گا اگر ان تک میری بات پہنچ رہی ہے کہ جناب آپ لوگ جو ہے ذمہ داروں کے خلاف دھرنا دیں۔ یہ تو آپ نے عام شہریوں کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، اس طرف بہت ساری آبادی ہے جس وجہ سے مسائل کا شکار ہے۔ امید ہے آپ میری بات کو پازیٹیو لیں گے۔ صبح یہ نہیں کہیں گا کوئی بھی کہ جی میں نے غریبوں جو بیچارے احتجاج کر رہے ہیں مظاہرین ان کے خلاف کوئی بات کی ہے۔ میں نے جرنل ایک پبلک رائٹ کی بات کی ہے، تو ہمیں تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے آمد و رفت کا۔ اور آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں امید ہے۔ بڑے دنوں بعد آج آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی، تو یہ آج میں نے کوئی فیل کی تھی، میں نے کہا آپ لوگوں سے بات کر لوں۔ اپنا خیال رکھیے گا جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔